हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर तक क्वेश्चन 7 तक हमने एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन 7 तक हमने कर लिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 है इंसर्ट 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1.8 एंड 3.6। सो 1.8 और 3.6 के बीच में हमें 8 रैशनल नंबर्स हमें इंसर्ट करने हैं। तो हम इसके लिए हमने देखे कई मेथड्स हमने देखी, हम कोई भी मेथड्स हम यूज कर सकते हैं जनरली, क्योंकि ज्यादा रैशनल नंबर्स जब भी हमें कैलकुलेट करने हो तो हम जनरली थर्ड मेथड जो होती है जिसमें हम डी की वैल्यू, स्मॉल डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वही ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि कोई भी रैशनल नंबर्स, अगर दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम किस तरह से हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो गिवन रैशनल नंबर्स क्या है, 1.8 एंड 3.6। Given rational numbers are 1.8 and 3.6. So here 1.8 is smaller than 3.6. So basically ये कहीं 1.8 है और ये 1.6 है. So let's say this is A and this is B. तो हमें कितने 8 रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हैं, मतलब n की वैल्यू है हमारे पास 8 है, ठीक है। तो हमें पता है कि n रैशनल नंबर्स अगर कैलकुलेट करने हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर्स तो वो क्या क्या होंगे, n rational numbers between two rational numbers a and b क्या होंगे, वो होंगे a plus d, a plus 2d एंड सो ऑन अप टू a plus n d, ठीक है। तो इस तरह से n की वैल्यू यहाँ पे 8 है और d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू होगी b माइनस a अपॉन n प्लस 1। b क्या है 3.6 माइनस a है 1.8 डिवाइड बाय 8 प्लस 1। तो वी आर हैविंग व्हाट 1.8 डिवाइड बाय 9। तो जब हम 1.8 डिवाइड बाय 9 यानी कि 0.2, तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0.2 आ गई। अब हमें जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स होंगे वो क्या क्या होंगे, रिक्वायर्ड 8 रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होंगे, पहला होगा a प्लस डी। अब क्योंकि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1.8 और d की वैल्यू है 0.2, तो a की वैल्यू है 1.8 एंड d की वैल्यू है 0.2। तो a प्लस डी क्या हो जाएगा 1.8 प्लस 0.2, तो जो कि होगा 2। सिमिलरली a प्लस 2d हो जाएगा 1.8 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.2, दैट इज 1.8 प्लस 0.4, तो 2.2। सिमिलरली a प्लस 3d हो जाएगा 1.8 प्लस 3 इंटू 0.2, जो कि होगा 1.8 प्लस 0.6, 2.4। a प्लस 4d हो जाएगा 1.8 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 0.2, जो कि हो जाएगा 1.8 प्लस 0.8, 2.6। a प्लस 5d 1.8 प्लस 5 इंटू 0.2, 1.8 प्लस 1.0, दैट इज 2.8। a प्लस 6d हो जाएगा 1.8 प्लस 6 इंटू 0.2, जो कि हो जाएगा 1.8 प्लस 1.2 इक्वल्स टू 3.0 और 3, इट इज सिंपली व्हाट 3। a प्लस 7d 1.8 प्लस 7 टाइम्स ऑफ 0.2, तो हो जाएगा 1.8 प्लस 1.4, तो ये हो गया 3.2। एंड द लास्ट और द 8th रैशनल नंबर क्या होगा 1.8 प्लस 8 टाइम्स ऑफ 0.2, तो ये हो गया 1.8 प्लस 1.6, दैट इज 3.4। तो ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स आ गए बिटवीन 1.8 एंड 3.6। Thus the
required rational numbers are क्या क्या होगा हमारे 2 पॉइंट, इसको 2 को हम 2.0 भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 एंड 3.4। तो ये हमारे 8 रैशनल नंबर्स आ गए बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर्स 1.8 एंड 3.6। तो हमने कितने इजीली हमने इस मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो बेसिकली जब भी बहुत ज्यादा रैशनल नंबर्स कैलकुलेट करने हो बिटवीन 2 गिवन रैशनल नंबर, तो हम जनरली थर्ड मेथड को ही यूज करते हैं, जिसमें हम स्मॉल डी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये मेथड सबसे ज्यादा मींस कंफर्टेबल रहती है और इजी टू सॉल्व रहती है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अरेंज -5/9 7/12 -2/3 एंड 11/18 इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। तो हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स में पहले अरेंज करना है, -5/9 7/12 -2/3 एंड 11/18 को। उसके बाद also find the difference between the largest and the smallest of these rational numbers, express this difference as a decimal fraction correct to 1 decimal place। तो एक तरह से एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस हमसे पूछे हुए हैं। तो पहले हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम अरेंज करते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। सबसे पहले हम इसे अरेंज करेंगे किसमें, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम इसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अरेंज करेंगे इसे असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर हमें पता है, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है नंबर्स को स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट में अरेंज करना। अब क्योंकि गिवन नंबर्स क्या क्या है, गिवन रैशनल नंबर्स -5/9 7/12 -2/3 एंड 11/8। अब कैसे हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कब करेंगे, तब हमें पता हो, हम कंपेयर कर सके नंबर्स। कंपेयर करेंगे हम कंपेयर हम कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर्स को पहले हम क्या करते हैं, सेम करते हैं, और फिर न्यूमरेटर को देखकर हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं नंबर्स को। तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर्स क्योंकि डिफरेंट है 9 12 3 एंड 18, तो हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम ऑफ 9 12 3 एंड 18। एलसीएम कैलकुलेट करते हैं कि इनका एलसीएम क्या आएगा। मैं एलसीएम हम सीधा रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं, रफ में कैलकुलेट करेंगे और सीधा लिख देंगे, शो करने की जरूरत नहीं। शो भी कर सकते हैं लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि शो करें। 9 12 3 और 18 का तो क्या होगा, 2 9 6 3 9, देन अगेन 2 टाइम्स हमें मिलेगा 3 एंड दिस 3 टाइम्स 1 1 3 टाइम्स अगेन 3 1 1 1 एंड 1। यहाँ से एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ जाएगा कितना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 विच इज 4 इंटू 9 दैट इज 36। तो 36 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो अब मैं सारे डिनोमिनेटर्स को क्या करूंगा, एलसी 36 में कन्वर्ट करूंगा। तो -5/9 को मैं कैसे 36 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, डिनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे मिलेगा -20/36। सिमिलरली 7/12 को 7 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, तो मुझे क्या मिलेगा, 7 3 21 डिवाइड बाय 36। तो एक तरह से हम इनके इक्विवेलेंट नंबर्स, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स लिख रहे हैं। थर्ड है -2/3, तो इसको मैं करूंगा 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड, जिससे कि मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या बन जाए 36, और लास्ट है 11/8, जो कि क्या, इसको क्या कर सकता हूँ 11 इंटू
2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो 22/36। तो अब सारे नंबर्स को मैंने उनके उस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लिख दिया है जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा 36। तो अब हमारे पास जो नंबर्स हैं वो क्या क्या हैं, अब हमारे पास नंबर्स हैं -20/36, 21/36, 21/36, -24/36 एंड लास्ट नंबर था 22/36, 22/36। तो ये क्या है, 4 नंबर्स मैंने लिख दिए हैं। अब इन्हीं को, यही क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं गिवन नंबर्स के, है ना, इनका डिनोमिनेटर है 36। अब इनको मुझे अरेंज करना है किसमें, इनको अरेंज करना है मुझे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर को कंपेयर करके हम इजीली नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो यहां से मैं सीधा लिखूंगा एज, हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे जाना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो सबसे डिनोमिनेटर कौन कौन से, -20, 21, -24 और 22। इनमें से स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट है 24, देन -20, देन 21 एंड देन 22। ओके, सो द ascending order of the numbers are, क्या होगा, -24/36, then -20/36, then 21/36 and then 22/36। तो ये क्या हो गया, हमारा रिक्वायर्ड ऑर्डर हो गया इन असेंडिंग, रिक्वायर्ड नंबर्स का ऑर्डर हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहला क्वेश्चन तो यही था कि हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। दूसरा क्या है, ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीस रैशनल नंबर्स। तो इसमें से जो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर है 22/36 एंड द स्मॉलेस्ट नंबर है 24/36। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, द डिफरेंस, ओके, द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, डिफरेंस का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंस का मतलब ही बाय डिफॉल्ट होता है बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर और द लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो जो डिफरेंस क्या हो जाएगा इनका, लार्जेस्ट नंबर है 22/36 माइनस ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर -24/36। तो ये क्या होगा, 22/36 प्लस 24/36, एलसीएम लूंगा तो 36 आएगा, डिनोमिनेटर में 22 प्लस 24, तो क्या हो गया 46/36 और 46/36 को ही मैं क्या कर सकता हूँ, एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो 45/36 का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, 23/18। ये क्या हो जाएगा 23/18। तो डिफरेंस क्या है 23/18। अच्छा, एक और चीज मैं, हमने क्या हुआ, जो असेंडिंग ऑर्डर और नंबर्स का लिखा है वो उसके किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर 36 उस फॉर्म में लिखा है ना। तो इसी का जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, अब हमें जो ओरिजिनल क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए हैं उनका ऑर्डर हमें उसके ऑर्डर में लिखना है बेसिकली। हाँ, यहाँ पे मैंने ये किन किन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखे हुए थे, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं ये किन के, -5/9, ये -5/9, 7/12 और -2/3 एंड 11/18 है ना। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से जो ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, -2/3, देन -5/9, देन 7/12 एंड देन 11/18। ठीक है, ये होगा, ये करेक्ट। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर कौन सा हुआ, लार्जेस्ट नंबर हुआ 11/18 और द स्मॉलेस्ट वन कौन सा हुआ, स्मॉलेस्ट वन हुआ -2/3। ठीक है, तो इसका भी जो आप डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे 11/18 माइनस ऑफ -2/3, तो वो क्या होगा, सेम ही आएगा, कितना 23/18।
18। तो दोनों तरीके से हम जा सकते हैं। बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर जब हम लिखेंगे तो फाइनली हम ये वाले नंबर, रैशनल नंबर, जो गिवन रैशनल नंबर जिन्हें कंपेयर करना था हमें, जिन्हें अरेंज करना था, उस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर दिया और डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया। अब हमें जो लास्ट पार्ट इसका करना है वो क्या है, एक्सप्रेस दिस डिफरेंस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो हमें इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है 23/8, इसको हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओके, वी नीड टू एक्सप्रेस दिस फ्रैक्शन एज अ डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 23/8, 23/8 को मुझे करना है 23/18, सॉरी 23/8, तो 1 टाइम्स क्या होगा, 18 होगा, रिमेनिंग बचा 5, डेसिमल लूंगा तो 0 मिलेगा, और यहां से फिर मुझे कितना मिल जाएगा, कितना 2 टाइम्स 36, हाँ 2 टाइम्स क्या मिला मुझे 36, अगेन मैं रिमाइंडर मिला 4, यहाँ से 0 लिया, तो अगेन अब मैं क्या करूंगा 4 एंड 0, तो मुझे क्या मिल रहा है 1 मिनट, 118 5 0 18 to 36, okay, not 14, that would be what, 14, yeah, so 36 and 14 और 0 लिया ये, then again मैं क्या करूंगा 7 टाइम्स, अब मुझे 7 टाइम्स मुझे क्या मिलेगा 18 into 7 is nothing but 126, okay 6 और ये 14, और अगेन फिर क्या होगा, ये क्योंकि रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट होता जा रहा है 14 14, तो इसका मतलब मुझे आगे क्या मिलता जाएगा 7 7 एंड 7 एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये क्या है 1.77 सो ऑन, यानी कि इसको लिख सकता हूँ 1.27 बार। तो ये एक तरह से क्या होगा, हमें मिल रहा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो रैशनल नंबर हमें पता है या तो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, यहाँ पे इस केस में हमें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग मिल रहा है। अब लेकिन हमें इसे करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस लिखना है। अब अगर 1 डेसिमल प्लेस मतलब कि सिर्फ हमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है, लेकिन हम एक ही डिजिट रखना है करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो 1 डेसिमल प्लेस रखना है, तो कैसे हम इसको करेंगे, यहाँ पे अगर हम देखें हमें 1 डेसिमल प्लेस यहाँ तक रखना है, लेकिन इसके बाद जो सेकंड डेसिमल प्लेस है यहाँ पे अगर 5 या 5 से ज्यादा नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, जो उससे प्रीवियस डेसिमल को क्या करते हैं +1 कर देते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि एज 7 इज ग्रेटर देन 5, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सो 1.27 बार इज नथिंग बट इक्वल टू 1.3, है ना 1.3। तो यहाँ से 23/18 को क्या लिख सकता हूं मैं 1.3 करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, 1 डेसिमल प्लेस में क्या लिख दिया 1.3, क्यों लिखा, क्योंकि हमें 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है। 1 डेसिमल प्लेस 7, 1 डेसिमल प्लेस पे क्या है हमारा 2 है, और सेकंड डेसिमल प्लेस पे 7 है। सेकंड डेसिमल प्लेस पे यदि नंबर 5 या 5 से ज्यादा होता है तो उससे एक पिछले डेसिमल प्लेस को हम क्या करते हैं +1 से इंक्रीज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या था 7 5 से ज्यादा था, तो मैंने 2 को क्या किया, 2 को 3 कर दिया। अगर 5 से कम होता, मान लो कि यहाँ पे मुझे कुछ मिलता 1.23 बार इस तरह से, तो यहाँ पे क्योंकि 3 क्या है 5 से छोटा है, 3 इज स्मॉलर देन 5, तो यहाँ पे क्या करता मैं, जो उससे 2 को उससे एक डेसिमल प्लेस बिफोर जो नंबर है उसको मैं एज इट इज लिख देता। तो यहाँ पे मैं 1 डेसिमल प्लेस क्या हो जाती, 1 डेसिमल प्लेस तक नंबर क्या होता 1.2, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 5 से ज्यादा था तो मैंने जो 2 को 1 से इंक्रीज कर दिया, दैट इज 3। तो मेरा डेसिमल फॉर्म क्या आ गया 223/18 का 1.3 अप टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो यहां से 1 डेसिमल प्लेस तक मैंने ये कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व कर दिया। सबसे पहले हमने रैशनल नंबर्स को क्या किया, उसको असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज किया। उसके लिए हमने पहले एलसीएम कैलकुलेट किया डिनोमिनेटर्स का, है ना, उसके बाद डिनोमिनेटर को सेम किया और न्यूमरेटर्स को कंपेयर करके उनके असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। उसके बाद जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट
जो रैशनल नंबर जो मिला उसका डिफरेंस कैलकुलेट किया और उस डिफरेंस का को फिर डेसिमल फॉर्म में लेकर अप टू करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ही है, बस नंबर्स रैशनल नंबर्स अलग अलग है। इसमें हमें अरेंज करना है 5/8 माइनस 3/16 माइनस 1/4 एंड 17/12 को इन द डिसेंडिंग ऑर्डर में। पिछले क्वेश्चन में असेंडिंग ऑर्डर में किया था, मतलब स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, इसमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द लोएस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज रैशनल नंबर्स, एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑब्टेन्ड एज अ डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसमें हमें करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस हमें नंबर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना, इसमें भी प्रोसेस सेम ही है, सेम प्रोसेस से ही हमें जाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अरेंज करेंगे नंबर्स को इन द डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो गिवन नंबर्स क्या क्या हैं, गिवन रैशनल नंबर्स आर 5/8 minus 3/16 minus 1/4 and 17/32। तो